होता है, प्रसाद होता है, उसकी महिमा के बारे में बताएं और बिल्वपत्र की महिमा के बारे में बताएं। क्योंकि लोगों के अंदर ये भ्रांति उत्पन्न होती है कि भगवान महादेव का नैवेद्य प्रसाद हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि वह अग्रहणीय वस्तु है, उसमें चांडाल का अधिकार होता है। तो कृपा कर प्रभु इसका वर्णन करके हमको बताएं। सर्वप्रथम सूत जी कहते, सुनो ऋषियों, जिस भक्त के जिस व्यक्ति के घर में भगवान महादेव का नैवेद्य विराजमान होता है अर्थात प्रसाद विद्यमान होता है, कहते वह घर जो है साक्षात देव स्थल बन जाता है। जिस घर में भगवान महादेव का प्रसाद विराजमान होता है, भोग आता है, और जिस घर में नित्य प्रति भगवान महादेव को भोग लगता हो, कहते हैं वह घर पुण्यों का दाता बन जाता है। और जिस घर में स्वतः ही भगवान महादेव का नैवेद्य पहुंच जाए तो मानो उस घर में जो है साक्षात करोड़ों पुण्यों का वह उद्गम स्थान बन जाता है कि साक्षात समस्त पुण्य उसके घर में आकर के विराजमान हो गए हैं। इसलिए हे ऋषियों, जब भी भगवान महादेव का नैवेद्य मिले तो कभी भी उसको अग्रहणी वस्तु समझ के त्यागना नहीं चाहिए। उसको प्रसाद करके और परम सौभाग्य समझ करके शिरोधार्य कर लेना चाहिए, अर्थात उसको धारण कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। जो भी आपको भगवान महादेव का नैवेद्य मिले, प्रसाद मिले, तो उसको ये मत सोच के ये सोचना नहीं कि भाई अभी नहीं, बाद में जाके खा लेंगे। तो कहते इतना करने पर भी पाप लग जाता है। जब प्रसाद मिले, नैवेद्य मिले, भगवान का भोग मिले, कहते तो उसी समय उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि प्राय क्या होता है, हम सोचते हैं कि प्रसाद मिला घर जाके खाएंगे, और घर जाने खाने की जगह वो रखा का रखा रह जाता है। और जहां वो प्रसाद रह गया तो मानो आपने पाप का भाग प्राप्त कर लिया, आपने भगवान के महादेव के उस भोग को निरादर करके त्याग दिया है। तो इसलिए एक घड़ी भी कहते भगवान के प्रसाद पे विलंबता नहीं करनी चाहिए, उसको प्रसाद को ग्रहण करने में। कहते इस प्रकार हमको भगवान, जिस घर में भगवान का नैवेद्य प्रसाद उत्पन्न होता है, रहता है, निवास करता है, नित्य प्रतिभा भगवान का पूजन होता है, कहते वहां पर तो सदैव सारे देवता विराजमान होते हैं और परम आनंद की अनुभूति प्रदान प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति भगवान महादेव के शिव की दीक्षा से दीक्षित है, जिसने भगवान महादेव की दीक्षा ली हुई है, मंत्र दीक्षा ली हुई है, कहते ऐसे जो शिव साधक है उसको कोई भी शिवलिंग का प्रसाद अग्रहणीय उसके लिए नहीं होता, वह सब उसके लिए महाप्रसाद के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हे ऋषियों, शालिग्राम से उत्पन्न जो शिवलिंग है, अर्थात जो शालिग्राम जैसे स्वरूप की शिवलिंग है, रसलिंग है, अर्थात पारद की लिंग हो या पाषाण लिंग हो, रजत लिंग हो, स्वर्ण लिंग हो, देवताओं की सिद्धियों, मनुष्यों के द्वारा जो स्वयंभू प्रकट हुए हो, स्वयंभू शिवलिंग हो या स्फटिक शिवलिंग हो या द्वादश ज्योतिर्लिंगों में कोई भी शिवलिंग हो, इनमें समर्पित, इनमें चढ़ा हुआ प्रसाद नैवेद्य जो है वो महाप्रसाद के रूप में हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। उसमें किसी भी चांडाल का अधिकार नहीं होता। पर जो किसी व्यक्तियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग हो तो कहते उसमें जो शिवलिंग की जलहरी में जो प्रसाद रखा हो वो तो अपवित्र नहीं होता, पर जो शिवलिंग पर स्पर्श हो जाता है तो कहते वो अपवित्रता को प्राप्त होता है, उसमें जो है चांडाल का अधिकार होता है। पर यदि उसी प्रसाद नैवेद्य में शालिग्राम का स्पर्श हो जाए कि भाई जो शिवलिंग पर भी स्पर्श है और शिवलिंग से स्पर्श होकर के वो चांडाल का अधिकार बन गया, पर यदि उसी नैवेद्य में यदि शालिग्राम का स्पर्श हो जाए तो कहते वो चांडाल का अधिकार से हट करके समस्त भू प्राणियों के लिए प्रसाद के योग्य बन जाता है। तो वह अग्रणी नहीं है, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। वह स्पर्श करने से वो प्रसाद, वो भोग पवित्रता को प्राप्त हो जाता है।